हेलो एवरीवन, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, हम सीख रहे हैं खिलौनों की सभा, यह कहानी। तो देखो, इसमें मनु और सावरी ये दोनों भाई बहन हैं। ये तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन वह लोग क्या करते हैं, हमेशा कंप्यूटर पर ही गेम खेलते हैं। जो उनके घर में अवेलेबल खिलौने हैं वह उनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं, मतलब उनके साथ वह बिल्कुल भी नहीं खेलते हैं। वह हमेशा कंप्यूटर पर गेम खेलते रहते हैं, अपना गृहपाठ करते हैं, टीवी देखते हैं, शाम का खाना खाकर सो जाते हैं। यह सब देखकर जो बाकी के खिलौने हैं वो लोग क्या हो जाते हैं, बहुत ही उदास हो जाते हैं। और उदास होने के कारण वो अपनी अपनी बातें एक दूसरे से कहते हैं। उसमें फुटबॉल है, लूडो है, बैट है, पजल है, किताबें हैं। ये सब लोग अपनी अपनी बातें कह चुके होते हैं। और इन सब की बातें एक कोने में बैठा हुआ टेडी बेयर जो होता है, आप लोगों को टेडी बेयर तो पता ही होगा। ये टेडी बेयर इन सब की बातें क्या करता है, एक कोने में बैठे बैठे सुनता है। और उस पर वह कहता है, उदास न हो मेरे साथियों, हम दादी माँ के पास चलकर एक सभा करते हैं, वे ही कुछ उपाय बताएंगे। तो देखो, उस पर टेडी बेयर जो है वो क्या करता है, एक दिमाग लगाता है, एक तरकीब निकालता है। और वह कहता है कि हम लोग क्या करते हैं, दादी माँ के पास चलते हैं और दादी माँ ही इस पर कुछ उपाय निकालेगी। तो फिर वो सब मिलकर, मतलब जितने भी खिलौने हैं वह सब मिलकर दादी माँ के पास जाते हैं। दादी माँ से अपनी अपनी बातें कहते हैं। सबकी बातों से सावरी और मनु जाग जाते हैं। वे जब सब खिलौनों की बातें सुनते हैं, उनकी समझ में आ जाता है कि यह खिलौने सही कह रहे हैं। तो देखो, ये खिलौने जो है वह किसके पास जाते हैं, दादी माँ के पास, मतलब सावरी और मनु के दादी माँ के पास। और दादी माँ के पास जाने के बाद वह जो है वह अपनी अपनी बातें, मतलब जैसे कि पहले फुटबॉल ने हमसे कहा था कि पिटारे में बैठे हमें बहुत दिन हो गए हैं। और ये सावरी और मनु क्या करते हैं, हमेशा कंप्यूटर पर ही खेलते रहते हैं। उसे पार्क में ले भी नहीं जाते हैं। और पार्क पे न जाने के कारण उनका जो शरीर है वह खुले हवा में भागेंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं, तो उनकी शरीर में चुस्ती नहीं रहेगी। ये सब बातें वह क्या करते हैं, दादी माँ को कहते हैं। और वही बातें सब सावरी और मनु भी सुनते हैं। और ये सब बातें सुनकर सावरी और मनु को लगता है कि ये जो खिलौने हैं वो जो कह रहे हैं वो बात क्या है, सही है। हमें ऐसे कंप्यूटर पर बैठे बैठे गेम नहीं खेलने चाहिए। तो इस बात पर सावरी कहती है, हमारे प्यारे दोस्तों, आज से हम आपके साथ भी खेलेंगे। आज रविवार है तो चलो बैट बॉल का मैच हो जाए। खाने के बाद दिन में मैं किताबें पढ़ूंगी। और सावरी कहती है कि आज क्या है, रविवार है, तो आज मैं आपके साथ, हाँ, हम खेलेंगे। तो वह सबसे पहले क्या खेलने की फरमाइश करती है, बैट और बॉल का मैच, मतलब क्रिकेट। वह खेलने के लिए तैयार हो जाती है। और वह क्या कहती है, जब दोपहर का खाना हो जाएगा तो उसके बाद मैं बैठकर क्या करूँगी, किताबें भी पढ़ूँगी।
उस पर मनु क्या कहता है देखो, आओ आओ अपने मित्रों को बुलाते हैं। और फिर मनु के जो घर के पास रहने वाले जो दोस्त हैं, वह मनु कहता है कि मैं इन दोस्तों को बुला लेता हूँ और क्या करता हूँ, कुछ देर फुटबॉल खेलते हैं। और सब दोस्त मिलकर क्या खेलना चाहते हैं, वो लोग फुटबॉल खेलना चाहते हैं। फिर बैठकर पजल बनाएंगे और फिर वह जब फुटबॉल खेलकर थक जाएंगे, फिर वह क्या करेंगे, पजल सॉल्व करेंगे। मनु पंप से फुटबॉल में हवा भरता है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि फुटबॉल क्या कहता है कि इस पिटारे में बैठे बैठे मैं क्या हो गया हूँ, पिचक। तो वो पिचकने के कारण उसके अंदर की हवा क्या हो गई है, निकल गई है। तो इसीलिए मनु पंप निकालता है और पंप से फुटबॉल में हवा भरता है। गीत गाता हुआ चल देता है मतलब चला जाता है। गाना गुनगुनाते हुए वह चला जाता है। कंप्यूटर यह देखकर मुस्कुराता है और यह सब देखकर कंप्यूटर भी खुश हो जाता है और वह मुस्कुराता है। सब खिलौने खुश हैं और यह सब देखकर सब खिलौने क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। मतलब दोस्तों, आप लोगों को भी यह बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि हमें घर में बैठकर सिर्फ कंप्यूटर या मोबाइल या वीडियो गेम पर गेम नहीं खेलनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास जितने भी खिलौने हैं, जैसे कि फुटबॉल है, क्रिकेट मैच का किट है, मतलब बैट है, बॉल है, जो भी चीज़ें हैं उनके साथ हमें क्या करना चाहिए, बाहर मैदान में जाकर खेलना चाहिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों। ये कहानी आपको कैसी लगी, यह कहानी पढ़कर आप मुझे बताओ। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।